नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर बता दें, जहां तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। कच्चे तेल के लिए नए सप्लायर जोड़ रही है सरकार। पश्चिम एशिया तनाव के बीच आपको ये भारत का बड़ा फैसला बता रहे हैं। अफ्रीकी देशों से भी तेल खरीद बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल डीजल की नहीं होगी कमी। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देखिए बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पैनिक खरीदारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होने देंगे। तो देखिए, पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत ने कच्चे तेल की सप्लाई के लिए नए सप्लायर जोड़े हैं। सरकार ने नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में हुई एक बड़ी अहम बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल या किसी भी जरूरी सामान की कोई कमी नहीं होने जाएगी और भारत सरकार ने इसके लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। और इसलिए देखिए, आम जनता जो है वो घबराए ना या पैनिक होकर फालतू खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता के मंत्रियों के एक विशेष समूह ने देश की तैयारियों को लेकर छठी समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बैठक में देश में जरूरी सामान की उपलब्धता और सप्लाई व्यवस्था की समीक्षा की गई, ताकि देखिए जो वैश्विक संकट है उसका असर भारत में आम लोगों के बजट पर ना पड़े। सरकार ने बताया है कि इस समय देश में एलपीजी का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने देश की जनता को भरोसा दिलाया कि भारत में ईंधन की सप्लाई की स्थिति पूरी तरह नॉर्मल है। सरकार हर जरूरी चीज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जमीन पर पूरा जोर लगा रही है और इस मुश्किल समय से बेहतरीन लीडरशिप के लिए मंत्रियों के समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। वहीं देखिए, मंत्रियों का कहना है कि पीएम मोदी की नीतियों की वजह से ही भारत समय रहते बैकअप प्लान तैयार करने में कामयाब रहा है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद जनता के बीच एक जो डर की स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है। लोग पैनिक बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि आप पैनिक खरीदारी ना करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास एनफ स्टॉक है। पश्चिम एशिया में तनाव जरूर बने हुए हैं, लेकिन देश में लोगों की जेब पर इसका कम से कम असर पड़े, इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। तो देखिए, अफ्रीकी देशों से भी यहाँ तेल की जो खरीद है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। जरूरी सामान का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। राजनाथ सिंह की ओर से साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए आप पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं होगी। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, अफवाहों पर ध्यान ना दें और पैनिक खरीदारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पैनिक खरीदारी करने की वजह से जो वाकई जरूरतमंद इंसान होते हैं वो पिछड़ जाते हैं, उनको जरूरत के सामान नहीं मिल पाते हैं। और ऐसे में जरूरी है कि आप कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ रहें और तमाम जो सरकार यहां पर निर्देश दे रही है उसका पालन करें। और देखिए, साफ तौर पर यहाँ पे देशवासियों को एक संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अहम बैठक के बाद कि पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी तो पैनिक खरीदारी की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने जो ऑयल स्ट्रैटेजी है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन किया है। अब हम केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर एक दो देशों पर निर्भर नहीं है तेल लेने को लेकर। हम यहाँ पर अब 40 देशों से 70% तेल खरीद रहे हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल डरे ना कि आने वाले समय में यहाँ पर तेल की कमी होगी और आपको इससे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और साफ तौर पर देखिए, रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि ये देश में ईंधन सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। बाकी देशों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा तेल भारत आ सके। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल की बात की, उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की का बचत करें, आप जितना हो सके उसका कम से कम इस्तेमाल करें। और जिसके बाद से लगातार जिस प्रकार से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, कभी 2 रुपए प्रति लीटर, कभी 3 रुपए प्रति लीटर, तो कभी कुछ पैसे पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी जेब पर सीधा इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग काफी ज्यादा घबरा चुके हैं। लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए, लोगों को साफ तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जिस प्रकार से वैश्विक संकट लगातार बढ़ती जा रही है और पश्चिम एशिया में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है वो लगातार बढ़ती जा रही, ऊर्जा संकट बहुत ज्यादा हो चुका है, बाकी देशों में तो और भी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का डर है
इस बात का डर सता रहा है कि शायद आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और भी ज्यादा इजाफा होगा। शायद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल टैंक ही ना आए और उन्हें पेट्रोल नहीं मिल पाए, इसी वजह से लोग पैनिक खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।